आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब हमें किसी भी पॉलिनोमियल का या ये कहें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं। आपसे कहा जाए कि फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या आपसे कहा जाए कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है ये। या तो आप जीरोस फाइंड कर लो या ऐसा कह दें या कहें कि आप रूट्स फाइंड कर दो। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे रूट बोला जाए चाहे जीरोस बोला जाए। करना क्या है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सुनिएगा, जब एक्स की वैल्यू फाइंड करने कहा जाएगा आपसे तो इसको देखेंगे पहले ये है क्या। ये तो इसको आप देखिए तो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है ये, क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो क्या आपको देख, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं यहां से यहां तक, इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये आपको ये दिखेगा कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है ये, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। जब भी मैक्सिमम पावर अगर 2 होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम x की बात करें तो अगर हम x की बात जैसे ही करते हैं तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो यहाँ पे जो x की पावर है वो 2 भी है 1 भी है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 2 है। वो मैक्सिमम पावर 2 है। अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको देख के पता चल रहा है कि ये हमारा कैसा है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सुनिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के methods हैं डिफरेंट, but now in this class we are going to discuss about the middle term splitting, या आप इसको कह सकते हैं फैक्टराइजेशन बोले या बोले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो अब सुनिए, इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको बोला गया तो जरूर कोई बात है कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मीन्स मिडिल टर्म को ब्रेक करना। मिडिल टर्म यहाँ पे कौन सी है वो देखिए आप, ये कौन है, ये है -2x। दिस -2x इज द मिडिल टर्म। तो फिर बाकी दोनों का क्या होगा, अगर मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो बाकी दोनों जो चीजें हैं वो वैसे ही रहेंगे और हम मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाले हैं। ओके फाइन। अब मिडिल टर्म को ब्रेक किस तरह से करेंगे अब वो देखते हैं। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखिए, 1 है और इसका कोफिशिएंट कितना है, ये कितना है, कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। तो आप क्या करने वाले हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से। तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं 1 को -8 से, तो कितना आ जाएगा, -8। मतलब ये हुआ जो हमारा कोफिशिएंट है ये 1 और ये जो -8 है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिला, -8। अब इस -8 को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है, एक पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। अब यहाँ पे मुझे ऐसे 2 नंबर लिखने हैं, मैं ऐसे 2 नंबर लिखने वाला हूँ यहाँ पे, जिससे ऐसे 2 नंबर लिखूंगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल रहा हो, मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिल रहा हो -8। तो आप कह सकते हैं हाँ ठीक है सर, एक 4 ले सकते हैं और दूसरा 2 ले सकते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं। 8 तो बस 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने से आएगा। इस केस में 2 नंबर चाहिए तो 4 और 2 फाइन। 4 और 2 से 8 तो मिल रहा है, लेकिन चाहिए क्या, -8 चाहिए। ओके फाइन, -8 के लिए मुझे या तो ये -4 होना चाहिए, ये -2 होना चाहिए। अब ये साइन किसके पास जाने वाला है ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा मिडिल टर्म। देखिए मिडिल टर्म में कौन है, -2x है, मतलब हमें साइन किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। मीन्स माइनस इज आवर प्रायोरिटी। माइनस हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, मतलब माइनस होना चाहिए बड़े नंबर के साथ। तो मैंने क्या किया, माइनस दे दिया 4 को, यहाँ पे मैंने क्या दिया, -4 दे दिया इसको। अगर मैं इसको -4 देता हूँ तो यहाँ से ये -4 और ये 2 मिलके -8 भी बनाएगा, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ -4 + 2 तो मुझे -2 भी मिल जाएगा। मतलब ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या मुझे मिल जाए, -8 मिल जाए, प्लस या माइनस करने से मुझे क्या मिल जाए, मिडिल टर्म मिल जाए। तो आप कह सकते हैं हाँ सर, अगर मैं प्लस करता हूँ -4 + 2 को तो मुझे क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। ये हुआ इसको ब्रेक करने का तरीका।
अब देखिए, तो नाम क्या था इसका, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो अब ये जो हमारा टर्म है, पहला टर्म, वो जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x, इस 4 से -4x, और यहां लिख दूंगा मैं +2x। अब देखो कि इसका ये +2 था, यहां पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस होता है, तो +2x हो गया। और यहां कितना रहेगा, ये -8 इक्वल्स टू 0, -8 इक्वल्स टू 0, तो यहां लिख देंगे -8 इक्वल्स टू 0। डन, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, कॉमन लेना होता है। तो कॉमन की बात करते हैं। कॉमन की बात करूंगा तो x स्क्वायर है और ये -4x है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन क्या है, इसको पहचानते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिएगा कॉमन कैसे पहचानते हैं, इसके पास x स्क्वायर है, इसके पास -4x है, तो इन दोनों के पास x तो कॉमन है ही, x में तो हमें कोई डाउट नहीं, x तो कॉमन है ही, तो मैंने x तो कॉमन ले लिया क्योंकि इसके पास x स्क्वायर है, इसके पास 4x है। अब जब मैं x कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा क्या, x बचेगा सिर्फ, जो कि x इंटू एक्स क्या होने वाला है, x स्क्वायर होने वाला है ना। ये कितना है, -4 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि -4x था तो मैंने x कॉमन लिया तो -4 यहाँ पे हो गया। इसको देखा जाए तो ये कितना है, +2 है ये। अब यहां से मैं कॉमन लूंगा तो x, और ये क्या बचेगा, -4 बचेगा, इक्वल्स टू क्या होगा, 0। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आप देखें तो इन दोनों के पास यहाँ पे 2x है और ये 8 है, तो 8 में भी 2 छुपा हुआ है, तो मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया, x -4 बच गया यहाँ से। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे x -4, यहाँ भी x -4, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ये दोनों x -4, तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया x -4, ये हो गया कॉमन। क्या बचा यहाँ से x, और ये क्या बचा, +2। देखिए, क्योंकि आपने x -4, जब ये दोनों टर्म सेम आता है तभी हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही है। अगर कभी भी आपको दिखे कि जो टर्म जो है दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, कौन से टर्म की बात करो, इस टर्म की बात करो, x -4 और ये x -4, ये दोनों टर्म हमारे बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर ये सेम रहेगा इट मीन्स वी आर राइट, ठीक है। तो x -4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x +2, x ये वाला और प्लस का साइन जैसा था वैसे ही, और ये 2 ऐसा, और इक्वल्स टू में 0। अब देखिए, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0, अगर ये कभी आपको दिखे कि दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हम ये कह सकते हैं या तो ये 0 होगा। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर है n1 और दूसरा नंबर है n2, और इसका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आ सकता है, या तो पहला नंबर 0 हो जाए या दूसरा नंबर 0 हो जाए। मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, वैसे कैसे आएगा 0, फाइन। तो अभी मैं ये कह सकता हूं कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है, ओके। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा x -4 है, मान लेते हैं कि ये 0 है एक बार, और एक बार मान लेते हैं कि हमारा x +2 0 है, ठीक है। यहां तक हमने ले लिया कि या तो ये 0 या तो ये 0। अगर ये 0 है तो x = कितना आएगा, 4। कैसे आ गया 4, ये -4 था, उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट को इधर भेजिए तो x = कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो x की अपने पास अब दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो 4 है और एक है कितना, -2। दिस द वैल्यूज ऑफ द x आर कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या आप कहते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों बोलते हैं जीरोस या रूट्स, इसका नाम जीरो ही क्यों है, बिकॉज इफ आई पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन दैट विल मेक इट 0। इसको ये 0 बना देगा, पूरा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इस तरह से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लीजिए एक बार।